क्या नहीं आता होगा तो इस बंगले से मैं उसे हंसता भेजता हूँ और मैं आपकी कुर्सी लेना चाहता हूँ। अगर आपके दिल में यही दहशत है ना कि मेरा औलाद मेरी कुर्सी का काल है, तो आज ही उबैद लंदन चला जाएगा। तुम यही अपनी कुर्सी संभालो। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हजारों की तादाद में लोग जिनके सामने तेरी शिकायत आई और तू कहता है कि मैं कोई काम ऐसे नहीं करता जिससे मेरा सर झुके। हाँ, तो फिर खा मेरी कसम की जो कह रहे थे वो सब झूठ है। खा के मेरी कसम है कि जो लोग शिकायत किया सब झूठ है। बात में बात नहीं है मेरे। तू कसम खा, तब मैं मानूंगा, नहीं तेरी एक भी बात नहीं मानूंगा। सही पिताश्री, मैं गलत नहीं हूँ। विपक्षी लोगों ने आपका कान भर दिया है, इसलिए आप अपने बेटे में शक कर रहे हैं। तो कसम खाने से क्यों कतराता है? क्यों कतराता है? तो कसम खाने की कसम मारी के कहता कैसा मैं पिता पे समझ गया, मैं सब समझ गया। ये विपक्षियों की चाल है। उन्होंने तुझे निशाना बनाया है कि मेरी मर्यादा और मेरी कुर्सी, मेरे पद को छीनने का एक षड्यंत्र रचा है कि तुझे निशाना बनाकर लोगों की नजर में वह रणविजय सिंह को गिरफ्तार की। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं कि राजनीति में कदम रखने से पहले मंत्री रणविजय सिंह की टिप्पणी में राजनीतिक जते इतने षड्यंत्र भरे हैं कि उन्हें अंदाजा नहीं। पिताश्री, आप जनता की सेवा करें और मैं भी ये जनता की सेवा करूंगा। ऐसा कार्य करके दिखाऊंगा कि हमेशा ये जनता आपके नाम की जय जयकार करेगी। शाबाश बेटी। और फिर देख, आज ही मैं दिल्ली के लिए रवाना होता हूँ। आज ही मैं दिल्ली के लिए रवाना होता हूँ और सभी
सभी की समस्याओं को लिख ले जाकर एक महीने के अंदर इस स्टेट में, इस विधानसभा में ऐसा विकास करूंगा कि विपक्षी लोगों का सर शर्म से झुक जाएगा। आप दिल्ली जाइए। हाँ, एक महीने के लिए मैं आज ही दिल्ली निकलूंगा और जिन लोगों ने तेरे खिलाफ शिकायत की है ना, देखना मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं ही नहीं, मेरा बेटा भी जनता के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुका है। आप 1 महीने के लिए दिल्ली जाए, लेकिन जाने के पहले मुझे 3 लाख रुपया दे के जाएंगे। क्या? 3 लाख। अब समझ में आया मेरे। क्या? 3 लाख रुपया मुझे लेकर जाओ। मेरे जाने के बाद अब तो गांव में नहीं बल्कि घर में ही दोस्तों को बुलाकर शराब, गांजा और यासबाजी करेगा। मैं आपको शराबी नजर आता हूँ, मैं आपको गठेरी नजर आता हूँ। खर्चे के लिए हर महीने तुझे 10,000 मिलते हैं, 3 लाख रुपया तुझे कितने नजर आता हूँ आपको। वहाँ पिताश्री, एक तो कहते हो ये जनता मेरे विरोध न जाना चाहिए, एक विरोध मुझसे दूर न जाना चाहिए। 1 महीने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और ये जनता आपको ये नहीं जानेगी कि दिल्ली गए। ये जनता यहाँ आएगी अपने दुख, मुसीबत, परेशानी लेके, और जब मेरे पास आएंगे आप न रहेंगे तो क्या होगा? इनकी मदद ये बंगला फेंक के करेगा। क्या करूंगा? किसी अमीर गरीब के घर में शादी हुई, बहन बेटी की 10,000-20,000 रुपये उसके घर देना पड़ेगा, कहां से पाऊंगा? अगर मैं आपको अयाज बात नजर आता हूँ तो मैं आपका आज लग जाऊंगा। अरे मेरी बात सुन बेटे। अयाज बात अरे मेरी बात शांत हो जा। क्या मेरी खोपड़ी को हो गया? जब से तेरी शिकायत सुना हो मेरा दिमाग चकरा गया है। ये विपक्षी लोग बाप बेटे को ही लड़ा देंगे। मैं अब समझा तू जनता के विषय में सोचता है, और मैं जब से शिकायत सुना हो मेरे दिमाग में भूसा भर गया। बेटा तो जनता की ऐसी ही मदद करता रहे, अगला युवा नेता तू ही बनेगा। और रही बात 3 लाख की, तो 3 लाख नहीं, जनता की मदद के लिए मैं तुझे 5 लाख का चेक देता हूं। तो चिंता मत कर बेटे, अलमारी में चेक रखे हुए, मैं 5 लाख का चेक साइन करके जाऊंगा और रुपया जाकर कैश करवा लेना। तो चिंता मत कर बेटे, लेकिन याद रखे किसी प्रकार की कोई लापरवाही न होने पाए। मुझे 1 महीने से 2 महीने भी लग सकते हैं। ये जनता अपने ज्यादा काम करती नजर आएगी। जब तक मैं सबकी समस्याओं का हल नहीं निकाल लूंगा मैं दिल्ली से वापस नहीं आऊंगा। इनकी समस्या का हल वहां निकालो और मैं इनकी सेवा यहाँ करूँ। हाँ, मदद करते रहना। अगर जरूरत रुपये की और पड़े तो मुझे फोन करना। चौकीदार, इसी समय मैंने दिल्ली जाने की व्यवस्था की है जी। और जो समस्या की लिस्ट आई है सब मेरे सूटकेस में रखी जाए। मंत्री जी, बैग में मैं सूटकेस में पूरा लिस्ट कपड़ा भर दे। अम्मा तुरंत एक पायलट बुला, हेलीकॉप्टर नीचे ला। आइए मंत्री, चलो जल्दी जाओ। दरवाजा खोल दरवाजा। इधर हेलीकॉप्टर का पंखा पकड़ लेता। क्या करूं साहब, 1 महीने बाद मिली है। हाँ, तो मैं सोचे इकट्ठा कर लूं, आपको बार-बार करी हूं। अब मैं कराऊंगा बार-बार। एक बात सही बता देगा तो तेरी खैर है। तो बताती हूं ना साहब। अरे तो इधर आ। क्या बात हुई? सही बात। जब मेरे पिताश्री
स्कूल गए तो भाषण दिया अंदर तक हाँ हाँ क्यों बताओ कि वहां पे मेरी शिकायत हाँ किसने किया किसने किया मना